जय हिंद साथियों, मैं अमित वर्मा एवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज काफ़ी दिनों के बाद हम ये लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सारे लेक्चर नहीं हो पा रहे थे, तो कोशिश करेंगे आज से आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहें। तो हम लोग यूपीएसआई स्पेशल के लिए पढ़ रहे थे, जो कि अपनी एक सीरीज चल रही थी, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से कई सारे टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक नए टॉपिक और आएंगे, जिसमें आप जानते हैं कि कभी क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति मैथ में 70% नंबर पाता है, अंग्रेजी में 20% कुछ बच्चे नंबर पाते हैं, कुछ बच्चे 10% दोनों सब्जेक्ट में नंबर पाते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता क्वेश्चन कि कितने बच्चे पास हुए या कितने बच्चे फेल हुए, या कोई एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास होते हैं या दूसरे सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास होते हैं। तो इसी टाइप के आज क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या है। पढ़िए जरा आप, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए जरा कि एक परीक्षा में जो है 70% लड़के गणित में पास होते हैं। तो देखें कितने परसेंट हैं, तो यहाँ से पता चला 70% किस में है, मैथ्स में है ना। जो गणित के निकले, कितने बच्चे निकले, गणित में 70% बच्चे पास होते हैं, और जबकि 60% किस में हुए हैं, अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने पास होते हैं, 60%। और आगे क्या कहा कि 30% बच्चे दोनों ही विषयों में पास होते हैं, कि 30% बच्चे जो हैं इन दोनों, मैथ में 70%, 60% इंग्लिश में, जबकि दोनों विषय में कितने पास हो रहे हैं, तो 30% ऐसे बच्चे हैं जो बोथ, मतलब कि दोनों ही सब्जेक्ट में पास होते हैं। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें से क्या पूछ रहा है आपसे कि बताइए कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं फेल हुए हैं, है ना, कितने परसेंट बच्चे फेल होते हैं। तो देखो, पहला तो हम लोग इसे लगाएंगे किससे, वेन आरेख तरीका, जो आप इंटर में पढ़े होंगे, है ना। इंटर में था कि नहीं, एक वेन आरेख हम लोग चैप्टर पढ़े थे, तो उससे कोशिश करते हैं पहले इसको लगाने की ना। कैसे, देखो ध्यान दो कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता था ना। पी ए यूनियन बी बराबर होता था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जहां पर ए यूनियन बी का मतलब होता है ये वो बच्चे हैं जो दोनों विषयों में या तो पास हुए या तो फेल हुए। तो यहाँ हम लोग पास के लिए पहले निकाल लेते हैं, तो फेल खुद ही निकल आएगा ना। तो ये पास का बनाने जा रहे हैं। और ये कौन सा नंबर होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है उभयनिष्ठ या कॉमन, वो व्यक्ति या वो बच्चे तो दोनों में हों, है ना। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है कि जो दोनों ही सब्जेक्ट में हों। तो चलो देखें जरा क्या कहा क्वेश्चन ने, कि ये मान लेते, मैथ का मान लेते, इसे मैथ मान लेते, और ये इंग्लिश का है, और ये दोनों का हो जाए। तो मैथ में देखो कितने पास हो रहे हैं, 70%। कितना हुआ, 70% किस में हुए, मैथ में। और इंग्लिश में कितना हो रहा है, 60%। 60% किस में हुए, इंग्लिश में, जबकि दोनों में कितने हुए थे, 30%। दोनों में 30% पास हुए थे। तो देखो कुल कितना हो गया, यहाँ से 60 और 70 कितना हो गया, 130 में से 30 निकलेगा। देखो 70 और 60 कितना हुआ, 130, माइनस करेंगे 30 तो कितना आया, 30%, है ना। कितना बनेगा, 30% बनेगा। तो इस हिसाब से देखो, ध्यान दो, तो टोटल कितने बच्चे ऐसे हो गए जो कि पास हुए, तो 130 में 30 निकले, कितना बचा, 100%, है ना। तो 100% क्या हुए, बच्चे पास हो गए, है ना। तो क्या निकला, 100% बच्चे पास हुए। तो फेल कितने हुए ये हमें बताना है ना। चलो देखो, यहाँ से ये कौन से बच्चे आ गए, 100% जो बच्चे हैं ये कौन से हैं, कि दोनों ही सब्जेक्ट में 100% बच्चे, यानी कि टोटल बच्चे पास हो गए। हमें पूछा था फेल कितने हुए, तो आप बताइए कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो 100% बच्चे थे, सारे के सारे पास हो गए, तो फेल कितने हुए, एक भी फेल नहीं हुए, यानी कि फेल निकलेगा 0%। कितना निकलेगा, 0%, है ना। तो ये तो हो गया तरीका किससे लगाने का, वेन आरेख से लगाने का। लेकिन इसको हम लोग डायग्राम बना के कैसे लगाएंगे उस पर देखते हैं ना। ये तो फार्मूला हो गया वेन का लिए, ये फार्मूले से लगा लेंगे, ऐसे बन जाएगा। लेकिन हम लोग चित्र बना के, डायग्राम बना के कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे उसे देखा जाए ना। तो आइए समझते हैं उस क्वेश्चन को। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मैथ वाला एक सर्कल बना लेते हैं। ये किसका है, ये मैथ के लिए है ना। और एक दूसरा सर्कल बना रहे किसके लिए, इंग्लिश के लिए। और ये पार्ट कौन सा बनेगा,
ये वो पार्ट बनेगा जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन का मतलब मैथ की बात करें, देखो मैथ में ये पूरा आ गया है ना, ये मैथ का है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वाला अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान दो, ये आपका बन जाएगा किसका, इंग्लिश वाला पार्ट बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये वाला जो इतना सा पोर्शन है ये क्या हो गया, ये दोनों में आ गया। मतलब इस पोर्शन को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे भी आ चुके हैं और मैथ वाले बच्चे भी है ना। तो ये वो पोर्शन होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, इसे हटा दिया जाए। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि दोनों में कितने बच्चे थे, 30%। तो दोनों में कितना है, 30% है ना, दोनों के 30%। जबकि गणित में कितने रखने, यहाँ पे हमें रखने हैं 70% रखने। तो 30 इसमें आ गए तो इधर कितना बचा, 40% बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे, 40%। और इंग्लिश में कितने बच्चे थे, 60% बच्चे थे। तो 60 में 30 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचेगा, 30%। ये किसका वेन बनाया आपने, पास बच्चों का। ये किसका वेन बनाया गया, ये पास बच्चों का वेन बनाया गया। तो देखो ध्यान दो, टोटल कितने पास हो गए, 40 ये, 30 ये, 70 और 30 100% बच्चे क्या बन गए, ये पास वाले बन गए। कौन से बच्चे निकले, ये पास बच्चों का ये वेन हुआ। तो फेल कितने हुए, तो टोटल 100% होता है, पास कितने हो गए, 100 में 100% पास हो गए। तो फेल कितने बचे होंगे, केवल 0%, मतलब कि एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है ना। आइए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लगाए तो और अच्छे से ये चीजें समझ में है ना। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगले क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आएगा है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा। कहा कि एक परीक्षा में जो है 40% बच्चे गणित में फेल हुए। तो इस बार हमें फेल बच्चों का मिला, कितने बच्चे, जो 40% बच्चे हैं किसमें फेल हुए, गणित में फेल हो रहे हैं, मैथ में है ना। जबकि 50% लड़के अंग्रेजी में फेल हुए। तो अंग्रेजी में कितने हैं, 50% लड़के किसमें, इंग्लिश में हैं। और आगे क्या कहा कि 20% लड़के दोनों विषयों में फेल हुए। जो 20% बच्चे हैं वो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। कितने बच्चे, 20%, जो बोथ मतलब कि दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए है ना। तो अब इस क्वेश्चन को पहले क्या हम लोग फार्मूले से देख लेते हैं ना, कि फार्मूला क्या लगाया था हम लोगों ने, क्या था, पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला क्या था, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही था ना, पी ए प्लस पी बी और माइनस पे इंटरसेक्शन, ये यूनियन बन गया सॉरी है ना, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होना चाहिए। तो कितने बच्चे इसमें निकले, 40% किसमें आए, मैथ में, प्लस 50% किसके, इंग्लिश के, और दोनों में कितने हैं 20%। तो सॉल्व करो जरा, 40 20, 90 में से 20 निकलेगा 70%। 70% ये कौन से बच्चे हैं, ये किसका वेन आपने बनाया, ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, फेल के लिए। तो फेल कितने बच्चे हो रहे हैं यहाँ पे, 70%। देखो एक बार फिर से, 40 के कौन से हैं, मैथ में, जो किसके लिए बना रहे हैं हम, फेल के बना रहे हैं ना, क्योंकि यूनियन भी मतलब होता है दोनों में है ना, कि कितने बच्चे पास या फेल हो रहे हैं है ना। तो ये 40% किसके लिए बना दिया हमने, 40% किसमें थे, मैथ में, 50% इंग्लिश में, जबकि दोनों में कितने थे, 20%। तो यहाँ सॉल्व किए 40 50, 90 में से 20 हटेगा, 20% हटेगा तो आएगा 70%। कौन आया, फेल। फेल बच्चे कितने हुए, 70%। बच्चा 70% बच्चे फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, आप जानते टोटल कितना परसेंट होता है अपने आप में, 100% होता है। तो 100 में से 70 तो फेल हो गए तो पास कितने हुए, 30%। यानी कि हमें जो आंसर बताना था ये वाला बताना था, कि कितने बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं है ना, कितने बच्चे पास हो रहे हैं। सॉरी, ये पास का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक। आगे देखो, अगर अब इस क्वेश्चन का हम लोग दूसरा तरीका देखें हैं, वेन वाला तरीका, यानी कि चित्र बना के हम लोग कैसे लगाएंगे। तो चित्र बनाने के लिए देखो ध्यान दो, मैथ वाला ये बना दिया हमने, ये किसका है, ये मैथ का डायग्राम है ना। जबकि एक किसका बना दिए, ये इंग्लिश के लिए बना दिए, ये इंग्लिश का डायग्राम है। और क्या कहा था, मैथ में कितने बच्चे रखना है, 40%। और सबसे पहले हम लोग देखो, इस पर रखना हमें कितना, 40%, और इस पर कितना रखना था, 50% है ना। इस पे रखना है 40% और इस पे रखना है 50%। ध्यान दो, दोनों में कितना है 20%, तो इसको यहाँ पहले रख दिए 20% दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग फिट कर देंगे जो दोनों में कॉमन हो। अब बात आती है कि मैथ में कितने आने, तो मैथ में रखना हमें कितना, 40, 20 ये आ गया तो 20 और लाना पड़ेगा ना। तो देखो 20 और 20 मिलके 40, मैथ वाले गोले के अंदर कितने आ गए टोटल, देखो 40 आ गए ना। इसके बाद इंग्लिश में कितना लेना है, इंग्लिश वाले सर्कल के अंदर हमें 50 लेना, 20 यहाँ आ गए तो कितना बचा आगे, 30% और बचा हुआ। तो अब देखो
इंग्लिश के गोले में कितने आ गए, देखो 50 आ चुके हैं, मैथ वाले में 40 आ चुके हैं और दोनों में मिला के 20 आ चुके हैं, जो हम वेन सजा रहे थे अपना वेन बन चुका है ना। अब इसके बाद देखो ये किसका हमने वेन बनाया, ये किसकी वैल्यू दे रखी थी, फेल की वैल्यू दे रखी थी, ये फेल बच्चों के बारे में बता रहा था। तो इसके बाद देखो फेल कितने हुए, 20 कितना हुआ, 20 40 और 30 70% बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हुए होंगे, तो 70 फेल हो गए तो पास हुए होंगे 30%, कितना हुआ होगा 30%। तो ये है आपका दूसरा तरीका जो वेन से लगाना, जहां से क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से लगेंगे। तो अब हम लोग जितने क्वेश्चन लगेंगे आगे के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से प्रयास करेंगे कि कितनी जल्दी चित्र बना बना के क्वेश्चन लगा सकते हैं, है ना। ठीक, यहाँ से एक बात और समझ में आएगी आपको, क्या कि ये बताओ ये कौन से बच्चे हैं, आप कहेंगे तो ये कौन से बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये वो बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। ये केवल वाली कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन 30% है, ये केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। और ये 20% कौन सी कंडीशन है, ये वो बच्चे हैं जो केवल मैथ में फेल हो रहे हैं, है ना। ये कौन से बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो केवल मैथ में फेल हो रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो अब केवल वाला भी क्वेश्चन आगे बनेगा तो उसे भी हम लोग आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे हटाया जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में जो है 70% लड़के गणित में पास हुए तथा 60% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 40% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 400 छात्र दोनों विषय में फेल हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले देखो किसके बारे में दिया गया, मैथ्स में पास के बारे में, है ना। किसका दिया गया, मैथ में, ये पास के लिए हम लोग लिख रहे हैं। पास मैथ में कितने हुए, 70%। मैथ में कितने पास हुए, 70%। जबकि इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, तो इंग्लिश में कितना लिखेंगे आप, इंग्लिश की कहा गया कि 60%, है ना। और दोनों ही सब्जेक्ट में बोथ में कितने हो रहे हैं, तो बोथ क्या 40% ना, कितना 40%, जहां तक का डाटा हमें मिला, है ना। और एक वर्ड बोला कि फेल बच्चों की संख्या दिया, फेल की संख्या कितनी है, 400 है। ये स्टूडेंट का परसेंट ना देके नंबर में दे दिया कि कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। चलिए देखो सबसे पहले वेन बना लेते हैं, किसका, पास का वेन बनाने जा रहे हैं। ये पास के लिए बना रहे हैं, तो ये किसका है, मैथ के लिए। मैथ में कितने बच्चे आपको रखना है, तो मैथ में 70% रखना, कितना 70%। दूसरा किसका बनेंगे इसी में, इंग्लिश के लिए, तो ये किसका हमने बनाया, इंग्लिश का, है ना। इंग्लिश में कितना रखना है, 60%, कितना रखना 60%। और दोनों सब्जेक्ट में कितना रखना, 40। जब भी आपको वेन बनाना हो, जब भी आपको वेन बनाना हो तो सबसे पहले किसको रखेंगे, तो सबसे पहले फिगर में अगर वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले दोनों की वैल्यू रखना पड़ेगा। किसके पहले वैल्यू रखेंगे आप, दोनों की वैल्यू। दोनों की वैल्यू कितना दे रखा था, 40%। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखें आप, 40% की। टोटल मैथ का कितना था, 70 था, जिसमें से 40 ये आ गया, तो बचा कितना इधर, 30% बचा होगा, है ना। ये 30% और बचा होगा। ध्यान दो इंग्लिश में कितना कहा था, इंग्लिश में 60% बच्चे पास हुए थे, तो 40 इसमें आ गया, तो 20 इधर आ गया, है ना। तो टोटल देखो, ध्यान दो कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे पास देखो कितने बच्चे हो रहे हैं, 30 40 70 20 90। कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 90% बच्चे पास हो गए। तो आप बताइए फेल कितने परसेंट बच्चे हुए, तो यहाँ से ध्यान दो, फेल का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 10%, है ना। क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है, 100% होती है। 90% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, 10%। और इस 10% की वैल्यू, फेल की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितना मिली, 400। कितनी मिली, 400। हमें चाहिए क्या, कुल बच्चों की संख्या निकालनी होती है, कुल छात्रों की संख्या। तो आप जानते हैं कुल छात्र कितने होते हैं, 100% होते हैं। देखो ध्यान दो, 90 ये 10 ये, तभी तो 100 होगा ना। टोटल फेल बच्चे और पास बच्चों को मिला के ही तो कुल छात्रों की संख्या निकलेगी ना। तो 10% फेल निकले थे, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में फेल की वैल्यू 400 दिया, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000। कितनी हो जाएगी, 4000। कैसे, देखो इसमें एक जीरो लगा दिया तो इसमें भी हो जाएगा ना। तो जो कुल छात्रों की संख्या, 100% छात्रों की संख्या कितनी निकलेगी, 4000, है ना। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि पास का डायग्राम बनाना था, मैथ में हमें 70 रखना था, तो सबसे पहले किसको रखेंगे, दोनों में, दोनों का कितना था 40 में से इस गोले के अंदर हमें 30 रखना है, मैथ वाले में तो सॉरी 40, टोटल कितना रखना मैथ वाले में, 70 रखना। 40 ये आ गया, 30 ये कितना हो गया, 70। और इसमें ध्यान दो इंग्लिश वाले में कितना रखना होता था, 60 रखना है, तो 40 यहाँ है तो 20 यहाँ। तो टोटल ये कौन से बच्चे हो गए, ये किसका वेन हम लोग बना लिए, पास का। पास कितने,
30, 40, 70, 20, 90, यानी कि पास जो बच्चे हो गए 90%, 90% बच्चे पास हो गए तो फेल कितने होंगे 10%। और इस 10% की वैल्यू क्वेश्चन में 400 मिली, तो 100% की वैल्यू कितनी बनाएंगे आप 4, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को लगाते हैं, इसे हटाया जाए और अगला क्वेश्चन आप, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कहा कि हिंदी में जो है कितने बच्चे पास हो रहे हैं, हिंदी में कहा कि 49% बच्चे पास हो रहे हैं, मतलब 49% ना। तो हिंदी में पास बच्चों की संख्या देखें तो कितनी निकली 49% ना। तो हिंदी में निकले 49% बच्चे, जबकि इंग्लिश में, गणित में बात करें तो इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, तो इसमें बताया गया कि 36% ना, 36% किसमें इंग्लिश में, और जबकि दोनों में, बोथ दोनों में बात करें तो कितने परसेंट बच्चे हैं 15%। देखो ये किसकी वैल्यू दी गई, ये पास बच्चों के बारे में कहा, ये किसका कहा गया कि ये पास बच्चे, मतलब पास किसमें, जो हिंदी में पास हो रहे हैं 49%, अंग्रेजी में 36%, तथा दोनों विषय में कितने पास हो रहे हैं तो 15% बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। चलो देखो ध्यान दो, अब हमें जो निकालना है इसमें एक वर्ड और बोला गया कि दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, और यदि 600 बच्चों ना तो हिंदी में ना ही अंग्रेजी में पास हुए, मतलब कि दोनों सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं 600। 600 ये वो बच्चे हैं जो कि ना इंग्लिश में पास हो रहे हैं ना ही हिंदी में पास हो रहे हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग वेन देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले किसका बनाते हैं, ये किसका बना, ये हिंदी के लिए बनाए, जिसमें कितने बच्चे डालने थे 49%। दूसरा इसी से टच करके दूसरा बना रहे हैं किसका, इंग्लिश का, इसमें कितने डालने हमें 36% ना। सबसे पहले मेन बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले कौन से बच्चे बिठाते हैं, तो सबसे पहले वो बच्चे रखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन यानी कि बोथ में कितने थे तो 15%, 15% इसमें आ गए, तो हिंदी वाले सर्कल में हमें कितने रखने 49%, 15 ये आ गए, तो 15 4 19, 19 और 30 कितना हुआ 15 4 19 30, है ना, 5 4 9 3 1, ठीक। तो 34% बच्चे किसमें आ जाएंगे हिंदी में, यानी कि ये वाले बच्चे कितने बचे हैं हिंदी के सर्कल में, हमें आने कितने थे 49%, 15% बच्चे दोनों में आ चुके, तो यहाँ कितने आएंगे 34, और दूसरा क्या सर्कल था अपना 36%, 15 इसमें आ गए, तो यहाँ कितने बच्चे होगा 11, है ना, कितने बच्चे होंगे ये 11%। ठीक, एक बात बताओ, ये किसका आपने बनाया वेन, तो आप कहेंगे ये पास के लिए बनाया, किसके लिए आपने ये बनाया, ये पास बच्चों के लिए वेन आप बनाए हैं। तो बताइए कितने बच्चे पास हुए, तो देखो इन्हें जोड़िए जरा, 4 1 5, देखो 11 15 36 4 40 30 70, तो पास कितने हो रहे हैं भाई 70% बच्चे, है ना। देखो एक बार फिर से ऐड करो, 11 15 36, 36 में 34 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा तो 70%, पास कितने हुए 70%, तो फेल दोनों विषय, ये वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, ये कौन से बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। और आपको क्या बताना कि जो दोनों सब्जेक्ट में फेल बच्चे निकालेंगे तो कितना आएगा 30%। ये कौन से आ गए 30% बच्चे वो हैं जो ना तो इंग्लिश में पास हुए ना ही हिंदी में, मतलब दोनों ही विषय में क्या हो गए फेल हो गए। और इसी के वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितना मिला 600, है ना। देखो कितनी मिली थी फेल बच्चों की वैल्यू 600 मिलेगी ना। तो 30% की वैल्यू 600 है, तो 1% की वैल्यू पहले आप निकाल लेंगे, कितना बनेगा 30 से एक बार काटोगे, 30 से 2 बार कटेगा, कितना आएगा 1% की वैल्यू 20 आएगी। और आप जानते हैं टोटल बच्चे निकालने होते हैं, 100% की वैल्यू कितनी आएगी तो 2000, कितनी आ गई 2000। हमें क्या पूछा गया था कि केवल अंग्रेजी में, सॉरी ये वो बच्चे हम लोग निकाल दिए हैं जो कि टोटल कितने बच्चे थे, तो टोटल कितने निकल आए यहाँ से 100% निकाल दिए, ये टोटल बच्चों की संख्या आ गई। लेकिन हमें टोटल नहीं पूछा था इस बार, टोटल ना पूछ के क्या पूछा था कि केवल अंग्रेजी विषय में कितने पास हो रहे हैं। देखो ध्यान दो, केवल इंग्लिश में, तो देखो ये बच्चे दोनों में, तो केवल इंग्लिश में ये बच्चे कौन से 49% ऐसे बच्चे थे, सॉरी 11% बच्चे ऐसे थे जो कि केवल इंग्लिश में पास हो रहे हैं ना। देखो ध्यान दो, ये कौन से बच्चे हैं जो केवल हिंदी में हैं, ये दोनों के हैं, और ये 11 कौन से जो केवल अंग्रेजी में है। तो केवल अंग्रेजी में कितने पास हो रहे हैं 11, एक की वैल्यू आपने 20 निकाला, तो 11% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी है 20, तो 11% की वैल्यू क्या हो जाएगी 220। तो केवल अंग्रेजी में बात करें कितने बच्चे पास हुए तो 220 बच्चे, है ना। समझो बहुत आसान है, जैसे पिछला क्वेश्चन आप लगाए थे वैसे ये भी है ना। थोड़ा सा डाटा को केवल कहाँ पे चेंज किया गया कि कुल बच्चे ना निकाल के इस बार हमें क्या निकालने को बोला कि केवल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, यानी कि केवल इंग्लिश में बात किए थे कि इंग्लिश में केवल कितने बच्चे पास होंगे।
ठीक, तो उम्मीद है समझ पाए होंगे इस चीज को आप। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, देखें कैसा क्वेश्चन है ना। चलिए इसे हटाया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में जो है गणित में 67% बच्चे पास हुए। गणित की बात करें कितने हैं, मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए, तो मैथ्स का दिया 67%। ये क्या है, ये पास के बारे में बात कर, किसके बारे में कह रहा कि पास हुए। और एक वर्ड बोला कि 53% बच्चे जो है अंग्रेजी में पास हुए, तो इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, 53% है ना। और 25% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो ये कितना है, बोथ की बात करें, दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो कितना हुआ, 25% ना, दोनों विषय में जो बच्चे पास हुए। फिर यदि 400 बच्चे दोनों विषयों में फेल हुए हों, तो बताइए कितने बच्चे केवल गणित में पास हुए, तथा यह भी बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं ना। चलो देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं पास के लिए डायग्राम, है ना। किसमें, ये किसकी संख्या है, ये मैथ वाले बच्चों की है। इसी से टच करा के दूसरा बनाते किसके लिए, वो इंग्लिश के लिए, है ना। इंग्लिश में कितने बच्चे थे, तो 53% बच्चे थे। और मैथ में कितने थे, 67। और दोनों में कितने थे, 25, है ना। यहाँ तक का होगा क्लियर बात, है ना। हमें इसमें कितना रखना, 67 रखना, तो इसमें कितना आएगा, 2 और 4 कितना आएगा, 67 के लिए हमें यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, मैथ में 42। और इसमें कितना आएगा, तो देखो कितना आएगा, 3 5 है ना, 8 5 13, तो 8 यहाँ से आया, 4 में से 2 गया, 2 28% इसमें आएंगे ना। देखो ध्यान दो, इस गोले के अंदर हमें कितना रखना, 67, तो 25 यहाँ गए, तो यहाँ कितना बचा, 42। इस गोले के अंदर कितना आपको रखना था, इंग्लिश वाले में 53, 25 यहाँ गए तो कितना बचा, यहाँ 28, है ना। अब ये किसका आपने बनाया हुआ है, पास के लिए, तो फेल कितने हुए, तो इन सबको ऐड कर लो, 42 इन सबको ऐड करो। देखो ये कितना हो गया, ये पूरा 53 हो गया, 53 2 55 4 53 2 55, 55 में 40 जोड़ेंगे तो हो गया कितना, 95। कितना हो गया, 95, यानी कि पास की वैल्यू जो मिली हमें कितनी हो गई, 95%। 40 20 60 20 80 10 90 और 5 95, यानी कि पास बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 95%। तो फेल कितने बच्चे हुए, तो फेल कितने होंगे, यहाँ से फेल होंगे केवल 5%। कितना हुआ फेल, 5%। और क्वेश्चन में फेल बच्चों की संख्या कितनी दी थी, 400, यानी कि 5% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना मिली हमें, 400 मिली। क्या पूछा था क्वेश्चन ने कि कितने बच्चे केवल गणित में पास हुए, तो देखो कितने, 5% की वैल्यू 400 है, तो 1% की वैल्यू कितनी बनाएंगे आप, 5 से काटोगे तो 8 बार जाए ना, 5 8 40, यानी कि 80। 1% की वैल्यू कितनी बनेगी, 80 बनेगी। केवल गणित में पूछा तो आप बताइए केवल गणित वाले कौन से बच्चे हैं, तो ये है ना, ये जो 42% वैल्यू है किसकी है, ये केवल गणित में पास बच्चों की है। तो केवल गणित में यानी 1% के 80, तो 42% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 42 गुणा 80 करोगे कितना आएगा, 8 दूनी के 16 और 8 चौके 32 और 1 33, है ना, तो कितना आएगा 3360। देखो ध्यान दो, 1% की वैल्यू 80 आई, तो 42% वो बच्चे थे जो केवल किसमें पास हो रहे थे, मैथ में, जिनकी वैल्यू कितनी निकलेगी 42% की 3360। तो यानी कि 3360 ऐसे बच्चे थे जो केवल किसमें पास हो रहे हैं, गणित में। एक बात बताऊं, ये बच्चे जो गणित में केवल पास हो रहे हैं, मतलब इसका क्या, कि ये बच्चे जो केवल गणित में पास हो रहे हैं, क्या यही वो बच्चे हैं जो केवल किसमें, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं क्या, समझो। ये बच्चे कौन से बच्चे हैं, ये बच्चे वो हैं जो केवल किसमें, गणित में पास हो रहे हैं। इसका दूसरा मतलब क्या है कि ये बच्चे केवल गणित में पास हुए हैं, मतलब दूसरे सब्जेक्ट में क्या हुए होंगे, फेल। और दूसरा सब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश था। और क्वेश्चन में यही बात की कि केवल गणित में पास बताइए तथा अंग्रेजी में कितने बच्चे केवल गणित में पास हुए, तथा यह भी बताइए कि कितने बच्चे केवल अंग्रेजी में पास हुए। देखो ध्यान दो, 1% की वैल्यू 80, 42% की वैल्यू 3360 हो गई। और हमें क्या बताना था, ये कौन से बच्चे निकले, ये कौन से हैं जो केवल किसमें पास हो रहे हैं, गणित में। तो हमें केवल अंग्रेजी का बताना, तो ये कौन से निकलेंगे, 28%, यानी कि इसको गुणा कर देंगे 80 से, तो ये जो बच्चे आ जाएंगे वो किसके आ जाएंगे, केवल अंग्रेजी में। ध्यान दो, यहीं पे बात पूछता कि केवल गणित में पास बताइए तथा केवल अंग्रेजी में फेल, तब क्या बनता कि जो बच्चे केवल अंग्रेजी में पास हो रहे हैं वही तो बच्चे केवल अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि केवल गणित में पास बच्चे बताइए, या फिर ऐसे बच्चे बताइए जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, तो जो बच्चे केवल गणित में पास हो रहे हैं वही बच्चे ऐसे होंगे जो केवल किसमें, इंग्लिश में फेल।
ठीक, बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाए, समझ पाए हैं। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन करो, बढ़ा जाए, देखते वो क्वेश्चन कैसा है ना, अगला क्वेश्चन कैसा अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसे हटाया जाए ना। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या आ रहा है कि किसी परीक्षा में 80 लड़के गणित में पास हुए। देखो पास बच्चों के बारे में बात करें ना, मैथ में कितने पास हुए भाई? 80%, है ना, ठीक। और तथा 70% इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं? 70% ना, 70% किस में पास हो रहे हैं? अंग्रेजी में पास होने, और 15% दोनों में फेल हुआ। तो फेल इस बार मिला, फेल दोनों में, बोथ में फेल कितना? 15% ना, दोनों में कितना फेल हुए? 15% बच्चे फेल हुए। तो हमें बताना है कि दोनों विषयों में पास हुए बच्चों की संख्या बताइए, दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, उनका परसेंटेज हमें बताना कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक, एक बात बताओ, देखो ध्यान दो, ये 15% बच्चे कौन से हैं जो दोनों विषय में फेल हुए? ये कौन से बच्चे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए? तो दोनों विषय में पास कितने हुए ये बताइए, ध्यान दो। ये 15% वो बच्चे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए। तो आप जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो 15% तो फेल हो गए दोनों ही सब्जेक्ट में, तो दोनों में ही पास फिर कितने हुए होंगे? दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे 85%। कितने हुए होंगे? 85% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। तो दोनों विषय में पास बच्चों की संख्या बतानी थी, देखो ध्यान दो, तो दोनों में कितना निकलेगा? 85% क्या आ जाएगा? पास। ऐसे नॉर्मल लगाएंगे तो, है ना। एक बात बताओ, यहां देखो ध्यान दो, मैथ में 80% बच्चे क्या हुए? पास हुए। तो बताओ फेल कितने हुए? तो आप कहेंगे 80 पास हुए तो 20% फेल, ये तो बोलेंगे ना कि दोनों में, देखो ध्यान दो, कितने पास हुए? 80 पास हुए तो फेल कितने हुए? 20%। इंग्लिश में 70% पास हुए तो फेल कितने हुए? यहां से फेल कितने निकलेंगे? तो आप कहेंगे 30%। अगर हम फेल का डायग्राम बनाने जाएं तो ये पहले सब्जेक्ट में फेल, ये दूसरे सब्जेक्ट में फेल। सबसे पहले दोनों में कितने फेल हुए? तो आप कहेंगे 15%, है ना, ठीक। इस सब्जेक्ट में कितना फेल करना है? पहले सब्जेक्ट में यानी कि मैथ में कितना फेल करना है? मैथ में फेल करना हमें 20%, तो 15 यहाँ आ गए तो 5 ये आ जाएंगे ना, ठीक। तो ये देखो इसका 20 का कोटा कंप्लीट। फेल किसमें? अंग्रेजी में कितने करने? 30, 15 यहाँ, तो यहाँ कितना बचा? 15। तो टोटल कितने हो गए? 15 15 30 और 5 35। 35% कौन से बच्चे हो गए? ये 35% वो बच्चे आ चुके हैं, ये 35% वो बच्चे आ चुके हैं जो कि दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हुए? फेल हुए। तो दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए बच्चों की संख्या क्या निकलेगी? यहां से कितनी निकलेगी? 65%। कितनी निकलेगी? 65%। इस बात को आप एक जगह नोट कर सकते हैं, क्या है कि पहले सब्जेक्ट में 80 थे पास तो फेल हुए 20, दूसरे में इंग्लिश में 70% पास हुए तो फेल हुए 30। अगर हम बात करें दोनों में फेल तो 15। तो हमें तीनों चीज़ें देखो, यहाँ भी फेल की, यहाँ भी, और दोनों में फेल की मिल गई, तो हम वेन बना सकते हैं। कितना? दोनों में ये किसका है? 35% वो बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे? 65%। ठीक, अब देखो ध्यान दो, अब हम लोग चल रहे हैं पास की ओर, है ना। अगर हम पास का बनाना बैठे तो एक सेकेंड देखिए कि ये कौन से बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास? तो दोनों में कितने हो रहे हैं पास? 85%। कितने? 85%। किसी एक सब्जेक्ट में कितना पास है? 80%। दूसरे में कितने पास हो रहे हैं? 70% ना। दोनों का हम लोग घटाते तो दोनों का कितना पास हो रहा है वो हमें नहीं मिला, तो छोड़ दीजिए उसे। तो 85, 80, 70 ये आएगा, इधर 80 आएगा, और ये 70 भी इधर आएगा। इधर माइनस का दोनों सब्जेक्ट का बचेगा, x मान लेते हैं ना। देखो यहाँ सॉल्व करेंगे 5 और 70, यहाँ से आएगा माइनस का 65% बराबर माइनस का x माइनस से माइनस कट गया, और x बराबर क्या आ गया? 65। ये x किसकी संख्या होती है? ये वो संख्या होती है जो दोनों ही सब्जेक्ट में बच्चे पास हुए होंगे। तो दोनों ही विषयों में पास बच्चों की संख्या यहाँ से कितनी आ रही है? देखो 65। कब? जब हम लोग जो फार्मूला लिखे थे, क्या कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन वहां पे इसी बात को डिनोट करता था कि ये वो बच्चे हैं जो दोनों ही विषयों में या तो पास हुए या तो फेल। ठीक, तो अगर हम फेल वाले केवल डायग्राम से बनाएं तो ऐसे करके भी हम आंसर न ला सकते हैं, जबकि पास को फार्मूला बना के करें तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक,
ऐसे देखो कि पास कितने फेल हुए थे 15, तो पास हुए होंगे 85%। टोटल में से 15 फेल हो गए तो 85% क्या हुए, पास हुए। तो 85% यहाँ टोटल का रख दिए, ये एक सब्जेक्ट के, ये दूसरे सब्जेक्ट के, ये दोनों का, जिसकी वैल्यू नहीं पता थी, और फिर सॉल्व कर दिया, अपना आंसर कितना आ गया 65%। ये तरीका है कौन सा, जब आप फार्मूले से लगाएंगे, और ये कौन सा तरीका है जब आप डायग्राम बना के लगाएंगे। लेकिन डायग्राम यहाँ पे पास वाला नहीं बना पाएंगे आप, है ना, डायग्राम पास वाला नहीं बना सकते, तो फेल से लगा सकते हैं, है ना, कि पहले सब्जेक्ट में मैथ में 80% पास तो फेल 20%, इंग्लिश में 70% पास तो फेल 30%, और इसके बाद दोनों का फेल, यहाँ भी फेल यहाँ भी फेल, दोनों का फेल, डायग्राम बना देगा और अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, उसे लगाने का आप प्रयास करिए। ठीक, चलो इससे साफ किया जाए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70%, इंग्लिश में कितने दिए 70% ना, अंग्रेजी में 70% बच्चे, और गणित में मैथ्स में कितना है 80%। ये पास के बारे में कहा, ये कौन से बच्चे हैं, ये पास बच्चों के बारे में कहा, जबकि वो दोनों ही सब्जेक्ट में 10% बच्चे क्या हुए, फेल हुए। ठीक, तो 10% कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो एक बात बताइए, हमें क्या पूछा गया कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों ही विषयों में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या निकालनी, मतलब टोटल बच्चे कितने होंगे, ये हमें बताना है। देखो ध्यान दो एक बात कि इंग्लिश में कितने दिए गए 70%, और गणित में कितने पास हो रहे हैं 80%, जबकि दोनों विषयों में फेल कितने हो रहे हैं तो 10%। दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हो रहे हैं 10%, तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने बच्चे होंगे, तो आप कहेंगे 10% फेल हो रहे हैं दोनों में, तो पास कितने हो रहे हैं 90%। ध्यान दो, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है, जिसमें से कि दोनों सब्जेक्ट में यदि 10% बच्चे फेल हो रहे हैं तो पास दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे हो रहे हैं 90% बच्चे हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखो ध्यान दो, अगर हम केवल फेल वाला डायग्राम बनाने बैठे तो यहाँ पे देखो 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं 30%, है ना। ठीक, यहाँ पे 80% बच्चे पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं फिर 20%। ठीक, ये बच्चे फेल का निकाल लिए हम लोग, और डायग्राम बना दे अगर फेल का तो कुछ ऐसे ही बनेगा ना, कि पहले सब्जेक्ट में 30 यहाँ पे रखना है पहले का, और दूसरे में 20, जबकि सबसे पहले दोनों का रखे तो 10 इसमें आएगा तो 20 यहाँ पे आएगा, है ना। और यहाँ पे 20 है, 10 इसमें तो 10 इसमें, टोटल कितने बच्चे फेल निकाल ले, यहाँ से कितने फेल हो रहे हैं, तो 20, 10, 30 और 40%। 40% कौन से बच्चे आ रहे हैं जो क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, तो दोनों विषयों में फिर 40% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हुए होंगे, पास निकलेंगे 60%, और 60% की ही वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी मिली 144, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो 60% की वैल्यू 144 है, तो 1% की वैल्यू पहले निकालेंगे, कितना आएगा 144/60 बनाएंगे, और 100% आप जानते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में होते तो उसकी वैल्यू 144/60 गुणा का 100, है ना। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 6 से काटोगे, 6 दूनी के 12, 2 बचा होगा, 6 चौके 24, इसका मतलब टोटल अभ्यर्थियों की संख्या निकाले तो कितने थी 200, कितनी थी 240 रही होगी कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, लेकिन ये तो था कि फेल वाले तरीके से अगर हम लगाएंगे तो ऐसे लगेंगे, यदि पास वाले फार्मूले से लगाएं तब कैसे लगेंगे, देखो टोटल कितना 90 इधर रखेंगे, में से एक सब्जेक्ट का कितना 70, दूसरे का 80, और दोनों वाला हटा देते तो इसको x मान लेते हैं ना। 90 8 7 कितना 15, जो इधर आएगा तो कितना बनेगा 90 माइनस 150 बराबर माइनस के x। ठीक, यहाँ से -60 बराबर कितना आ गया -x, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो गया 60। 60% कौन से बच्चे हैं जो कि दोनों ही विषयों में पास हो रहे हैं। ठीक, तो एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल या पास पे आधारित जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे ही क्वेश्चन अब आपसे बन पाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।